मित्रों नमस्कार। मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं बेहतर भारत यानी कि ग्रेटर इंडिया, भारत के बाहर स्थित विश्व के सबसे बड़े मंदिर के बारे में। तो फिर मित्रों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह अंक टीजीटी पीजीटी कला की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो फिर आइए जानते हैं। ग्रेटर इंडिया, जिसे भारतीय सांस्कृतिक क्षेत्र, इंडो एस्फीयर या इंडिक वर्ल्ड के रूप में भी जाना जाता है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों और क्षेत्रों से बना एक ऐसा क्षेत्र जो ऐतिहासिक रूप से भारतीय संस्कृति से प्रभावित था। इन देशों में भारतीय दर्शन और विचार का प्रवेश हुआ और वहाँ एक प्रकार का बेहतर भारत बन गया। विश्व में अनेक देश हैं जहां हमारे देश की संस्कृति का प्रभाव उनके समाज के हर क्षेत्र में आज भी दिखता है। इन देशों के साथ हमारे संबंध हजारों साल पहले ही बन चुके थे। भारत की सभ्यता और संस्कृति विश्व में उन्नत रही है। सम्राट हर्ष के काल तक भारत कला, साहित्य, शिक्षा और विज्ञान में संपूर्ण विश्व में आगे था। इसलिए प्राचीन काल में भारत विश्वगुरु कहलाता था। भारत में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और गया के विश्वविद्यालय शिक्षा के बड़े केंद्र थे। भारत के अलावा चीन, जापान, तिब्बत, श्रीलंका, कोरिया, मंगोलिया आदि देशों के विद्यार्थी भी यहाँ ज्ञान प्राप्त करने आते थे। भारत की प्रसिद्धि सुनकर अनेक विदेशी यात्री भी इस काल में यहाँ आए। उनमें फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग नामक चीनी यात्री प्रमुख थे। ये सब विदेशों में भारतीय संस्कृति के संवाहक थे। इन्होंने यहाँ रहकर हमारे ज्ञान विज्ञान का अध्ययन किया और अपने देश लौटते समय वे अपने साथ भारत की संस्कृति, साहित्य और ज्ञान अपने साथ ले गए। वर्मा, श्याम, मलय प्रायद्वीप, कंबोडिया, सुमात्रा, जावा, बोर्निया, बाली, अन्नाम, स्वर्णद्वीप, हिंदचीन आदि स्थानों पर भारतीय भाषा, साहित्य, धर्म, कला आदि के प्रभाव वहाँ के जनजीवन में आज भी देखने को मिलते हैं। इन स्थानों पर मिलने वाली प्राचीन अवशेषों से वहाँ की संस्कृति और जनजीवन पर भारत के गहरे प्रभाव और संबंधों का पता चलता है। साथ ही भारत की सभ्यता और संस्कृति के विस्तार का भी पता चलता है। जहाँ जहाँ भारतीय संस्कृति का प्रभाव रहा, वहाँ भारत की तरह कला भी धर्म से प्रभावित रही। आइए जानते हैं वहाँ की कलाकृतियों, मूर्तियों और मंदिरों के बारे में। जावा के मंदिर। इंडोनेशियाई द्वीप जावा यानी पौराणिक यव द्वीप प्राचीनतम मानव सभ्यता स्थली रहा है। यह ईसा पूर्व काल से ही हिंदू सभ्यता का केंद्र था। वाल्मीकि रामायण में भी इस द्वीप का उल्लेख है। रामायण में जावा को यव द्वीप कहा गया है। यव अर्थात जौ का दाना, यानी पूरा जावा द्वीप जौ के दाने के समान नजर आता है। मैं जावा क्षेत्र एवं योग्यकर्ता में 8वीं व 9वीं सदी के अनेक भव्य प्राचीन हिंदू मंदिर हैं। डियांग के पठार में भी 400 से अधिक प्राचीन मंदिरों के अवशेष फैले हुए हैं। इनमें 8 मंदिर अच्छी स्थिति में हैं। जावा के मंदिरों में 8वीं सदी का प्रबंधन मंदिर अर्थात पर ब्रह्मन मंदिर ब्रह्मा, विष्णु व महेश सहित अनेक मंदिरों का समूह है। इनमें से शिव मंदिर ईसा पूर्व का है। शेष मंदिरों का निर्माण 8वीं सदी में संजय राजवंश के राजा राकाई पिकतम ने प्रारंभ किया था। 15वीं सदी से प्रारंभ हुए इस्लामीकरण के बाद अब यानी आज इंडोनेशिया में 2% ही हिंदू जनसंख्या बची हुई है। प्रम्बन मंदिर। जावा का यह विशाल हिंदू मंदिर संकुल परिसर 850 ईस्वी में बना था। यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल और लोकप्रिय पर्यटन तथा तीर्थ स्थल है। इसमें 3 मुख्य मंदिर शिव, विष्णु और ब्रह्मा के हैं। शिव मंदिर में 3 और मूर्तियां स्थापित हैं, जिनमें दुर्गा, गणेश और अगस्त की हैं। इस मंदिर परिसर में
शिव, ब्रह्मा, विष्णु के वाहन नंदी, हंस व गरुड़ के भी पृथक मंदिर हैं। मंदिरों की दीवारों पर रामायण की पूरी चित्र श्रृंखला उत्कीर्ण की गई है। दुर्गा की मूर्ति को लोरो जोंगरंग भी कहते हैं। पिछले कई वर्षों में 240 मंदिरों का यह संकुल खंडहर हो गया है। वहां स्थित हिंदू मंदिरों के संकुल और संस्कृत पांडुलिपियां व ग्रंथ हिंदू संस्कृति की गवाही आज भी दे रहे हैं। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यह दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। इसकी ऊंचाई 115 फीट है। इस भवन में एक के ऊपर एक 9 मंजिलें बनी हुई हैं तथा सबसे ऊपर एक घंटानुमा स्तूप है। इसका निर्माण 750 से 850 ईस्वी के बीच शैलेंद्र वंशीय शासकों के संरक्षण में हुआ था। समकोण चतुर्भुज आधार से 6 चबूतरों की वेदिकाओं में 2672 शिलालेख और 504 बुद्ध प्रतिमाएं अंकित हैं। ऊपर की 3 गोल पंक्तियों में चबूतरे पर 72 छिद्रनुमा स्तूपों में बुद्ध की ध्यान मुद्रा की प्रतिमा रखी हुई है और सबसे ऊपर वाले चबूतरे पर 52 फीट के घेरे में 23 फीट ऊंचा घंटे के आकार का स्तूप है। बोरोबुदुर के इस विशाल स्तूप का स्वरूप पिरामिड से प्रेरित है। इस स्मारक की वेदिकाओं में 1460 शिलाओं पर बुद्ध के जीवन से जुड़ी कथाओं का चित्रण किया गया है। बोरोबुदुर की बुद्ध मूर्तियां जावा की मूर्ति कला के सुंदरतम नमूनों में मानी जा सकती हैं। चेहरे पर देवी का आध्यात्मिक भाव इन मूर्तियों की प्रमुख विशेषता है। निसंदेह भारत की गुप्तकालीन मूर्ति कला से ही इन मूर्तियों की रचना करने की प्रेरणा प्राप्त हुई होगी। इतिहासकार आरसी मजूमदार ने इसे संसार का 8वां आश्चर्य कहा है। यूनेस्को ने 1991 में बोरोबुदुर के इस विशाल बौद्ध मंदिर को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। अब आइए जानते हैं कंबोज के अंकोर वाट के विष्णु मंदिर के बारे में। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया के अंगकोर नामक स्थान पर स्थित है। भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर का निर्माण कंबुज के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं सदी में करवाया था। इस मंदिर की दीवारों पर भारतीय धर्म ग्रंथों के प्रसंगों का चित्रण किया गया है। इसमें असुरों और देवताओं के बीच हुए समुद्र मंथन का दृश्य भी दिखाया गया है। इस मंदिर का निर्माण 564 फीट के वर्गाकार प्रांगण में हुआ है। मुख्य मंदिर का निर्माण ईंटों से किया गया है। यह मंदिर काफी समय तक गुमनाम था। फिर 19वीं शताब्दी के मध्य में एक फ्रांसीसी पुरातत्वविद हेनरी मोहत के कारण अंकोर वाट मंदिर अस्तित्व में आया। वर्ष 1986 से 1993 तक भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इस मंदिर के संरक्षण का जिम्मा संभाला था और वर्ष 1983 से कंबोडिया के राष्ट्र ध्वज में इस मंदिर का चित्र अंकित है। यह विशाल मंदिर 5 किलोमीटर के घेरे में स्थित है, जिसके चारों ओर 650 फीट चौड़ी तथा 1.5 किलोमीटर लंबी खाई है। मंदिर में जाने के लिए पत्थर का 40 फुट चौड़ा पुल बनाया गया है। यह मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना है। मंदिर के बीच का शिखर सबसे ऊंचा है तथा 4 कोनों पर 4 अन्य शिखर बनाए गए हैं। मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई हैं। पूरे मंदिर के निर्माण में कहीं भी चूने अथवा प्लास्टर का प्रयोग नहीं किया गया है। मंदिर में प्रवेश के लिए विशाल द्वार लगभग 1000 फुट चौड़ा बनाया गया है। यह मंदिर मेरू पर्वत का प्रतीक है। इस मंदिर के पास निकोंग नदी बहती है। अंकोर वाट का यह मंदिर मध्यकालीन हिंदू स्थापत्य का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। इस मंदिर को यूनेस्को ने 1992 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। इतनी सी थी जानकारी। मिलते हैं एक नए वीडियो में।
नमस्कार।